मेरा नाम राजकुमारी चांदनी है। सैकड़ों साल पहले मुझे इस मंदिर में कैद कर दिया गया था। आज भी मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। मुझे मुक्ति चाहिए और सिर्फ तुम दोनों ही मेरी मदद कर सकते हो। रमेश और विजय ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके सामने एक आत्मा है जो उनसे मदद मांग रही है। विजय ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर पूछा, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए तुम्हें इस मंदिर के नीचे बने तहखाने में जाना होगा। वहां एक प्राचीन ताबीज रखा है जो मुझे मुक्त कर सकता है, लेकिन तहखाने में कई खतरनाक बाधाएं हैं। क्या तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो? रमेश और विजय ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सहमति में सिर हिलाया। वे दोनों जान गए थे कि यह आसान काम नहीं होगा, लेकिन उन्होंने राजकुमारी चांदनी की आत्मा को मुक्त करने का वचन दे दिया। तहखाने में घुसते ही उन्हें एक अजीब सी बदबू आई और वहां का माहौल भारी और डरावना था। चारों ओर मकड़ियों के जाले और पुरानी खंडहर की गंध थी। चलते चलते उन्होंने देखा कि तहखाने की दीवारों पर कई पुरानी तस्वीरें बनी हुई थी, जिनमें एक राजकुमारी की छवि बार बार दिखाई दे रही थी। अचानक विजय का पैर किसी चीज से टकराया। उसने नीचे देखा तो एक कंकाल पड़ा हुआ था। शायद किसी और ने भी पहले इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रहा। यह देखकर दोनों की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन वे अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित करके आगे बढ़ते रहे। कई मोड़ों से होते हुए आखिरकार वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे, जहां बीच में एक ताबीज रखा हुआ था। ताबीज चमक रहा था और उसके चारों ओर एक नीली रोशनी थी। लेकिन जैसे ही रमेश ने ताबीज उठाने की कोशिश की, अचानक चारों तरफ से बड़े बड़े सांप निकल आए। तहखाने की दीवारों से फुफकार की आवाजें आने लगी और हर तरफ सांप ही सांप नजर आने लगे। विजय ने जल्दी से रस्सी निकाली और एक पत्थर को निशाना बनाते हुए ताबीज तक फेंका। पत्थर के गिरते ही सांप थोड़ा पीछे हट गए और रमेश ने जल्दी से ताबीज उठा लिया। ताबीज उठाते ही सांप गायब हो गए और पूरे कक्ष में रोशनी फैल गई। दोनों ने राहत की सांस ली और जल्दी से बाहर की ओर भागे। उसके बाद चांदनी की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई और मंदिर में एक अजीब सी शांति फैल गई। गांव के लोग जो उस मंदिर के पास आने से डरते थे, अब आराम से वहां जा सकते थे। रमेश और विजय ने गांव लौटकर सभी को इस रहस्य के बारे में बताया। गांव वालों ने उन्हें सम्मानित किया और हमेशा उनके साहस की प्रशंसा की। इस तरह रमेश और विजय ने न केवल एक आत्मा को मुक्ति दिलाई, बल्कि गांव वालों के दिल में भी जगह बनाई।